नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। चलिए, बिहार मंत्रिमंडल का जो गठन को लेकर पिछले 48 घंटे से बहुत सारी खबरें आ रही थी, बहुत तरीके की कवायदें चली। अंततः वही हुआ जो तय था। बीजेपी ने भी कोई रिस्क नहीं लिया कि कोई बड़े नए चेहरे को लेकर या पूरा मंत्रिमंडल का हम स्वरूप बदल दें, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। वही पुराने चेहरे, वही पुराने लोगों पर भरोसा, कुछ नए चेहरों को सामने लाया गया और प्रधानमंत्री की उपस्थिति में शपथ ग्रहण हुआ। यही एक खबर है। बाकी कोई भी, जदयू ने तो कह सकते हैं आप कि जो पूरी तौर पर अपनी पार्टी को मतलब विदाई की यात्रा पर ले जाने की सोच इस मंत्रिमंडल के विस्तार से लग रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार कहिए या फिर मंत्रिमंडल में जो नए लोग शपथ लिए, एक भी नया चेहरा नहीं, सारे के सारे वही पुराने चेहरे जिसको दशकों से लोग देखते आ रहे हैं। चलिए, इस पूरे मंत्रिमंडल गठन को लेकर मैं क्या सोचता हूं, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। बीजेपी ने भी और जदयू ने भी कोई बड़ा बदलाव का संकेत नहीं दिया। कोई ऐसा चेहरा देखने को नहीं मिला जो अप्रत्याशित हो। कुछ भी ऐसा नहीं दिखने को मिल रहा है जिससे यह लगे कि इतने बड़े जनमत का जो दबाव पार्टी पर है सरकार बनाने को लेकर और उसको डिलीवर करने को लेकर, उसका भी असर नहीं दिखा है। बस चेहरा कुछ बदल दो, बोतल वही पुरानी रहेगी। बीजेपी से बदलाव की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वो भी साफ उस तरीके से जो चीजें दिख रही हैं दूर दूर तक समझ से परे लगा। हाँ, एक बात जरूर दिखा कि चिराग पासवान को बिहार की राजनीति में वो महत्व नहीं देना है जिसके सहारे वो बीजेपी के लिए समस्याएं खड़ी कर दे। इसलिए जनाब को बहुत ही रूडली तरीके से विधायक के बावजूद भी उनका छतरी कर दिया गया है। खैर, ये सब चीजें राजनीति में चलती रहती है। राजनीति में कोई हनुमान किसी का नहीं होता है, जो हनुमान बना उसको जाना है। अब हम बात मंत्रिमंडल के उन चेहरों की करने जा रहे हैं जिसके सहारे नीतीश से तो अब हो गया। अब चुनाव से में जो कुछ भी उन्हें जनता ने भरोसा दिया, कुछ खास उम्मीद की तो गुंजाइश उन चेहरों से नहीं किया जा सकता है जो जिसको लोग 2005 से देख रहे हैं। चाहे वो विजेंद्र यादव हो, आप उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं जिनसे आप कुछ बेहतरी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। विजय चौधरी की भी कमोबेश स्थिति यही है, यथावादी हैं। कोई बड़ा निर्णय या कोई बड़ा फैसला ले लिया हो उन्होंने, जिस विभाग में वो रहे हैं, वो भी चमत्कारी कुछ फैसले लेंगे ऐसा दिख नहीं रहा है। अशोक चौधरी की तो बात ही छोड़ दीजिए। अशोक चौधरी तो इस बार देखना ये होगा कि इनको कौन सा मंत्रालय दी जाती है। बाकी चीजें समझने की जरूरत नहीं है। सहनी, मदन सहनी भी वही चेहरा, दशकों से लोग उसको देखे आ रहे हैं। लेसी सिंह वही चेहरा जो नीतीश के भरोसे पर बहुत लगातार बनी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर जो जदयू को भरोसा लोगों ने जताया है, एक भी नया चेहरा उनके इस मंत्रिमंडल में दिखने को नहीं मिला। और ऐसा नहीं है कि इन जो चेहरे सामने आए हैं वो बहुत परफॉर्मर रहे हों। बहुत सारी चीजें, बहुत तरीके की चीजें चलती आ रही हैं, लेकिन ये मंत्रिमंडल का गठन जदयू की बात है। उसके बाद हम बीजेपी की बात करेंगे। साफ संकेत है कि नीतीश कुमार अपने साथ अपनी पार्टी को भी गंगा में ले जाना चाहते हैं कि वहीं हम डूबे तो फिर पार्टी सब लोग डूब जाए। जो नए चेहरे हैं अपना भविष्य अभी से तलाशना शुरू कर दें कि जिनका जहां सिचुएशन अनुकूल लगे वो उस तरफ के तरीके से वहां शिफ्ट कर जाए। ये साफ संकेत मंत्रिमंडल विस्तार, कोई नए चेहरे के साथ आते तो लगता कि हाँ, कि नए लोगों को लाकर वो एक नई टीम खड़ा करने जा रही है। वो साफ नहीं दिख रहा है। मतलब उन्होंने यथावादी राजनीति को ही कहीं न कहीं स्वीकार किया। वही पुराने चेहरे, थके हुए चेहरे, हारे हुए चेहरे कर सकते हैं जिनके पास कुछ नई ऊर्जा या नई कुछ करने का कंसेप्ट भी नहीं बचा है। सब के सब लोग वैसे ही हैं।
लेसी सिंह पर नजर रहेगी कि उनको कौन सा मंत्रालय दी जाती है, वो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी जो चेहरे हैं वो चेहरे तो लगातार हम लोग देख ही रहे हैं। लेसी सिंह को उस तरीके का मंत्रालय, अगर भारी भरकम कोई मंत्रालय दी जाती है तब उनके परफॉर्मेंस पर चर्चा हो सकती है। अभी तो उनको इस तरीके की मंत्रालय दी गई है जहां कुछ ऐसा ना दिखे जिससे लगे कि हाँ एक मंत्री के रूप में उनकी क्या भूमिका रही है। इसी तरीके से बात अगर हम बीजेपी की करें तो वही चेहरा सम्राट चौधरी, वही विजय सिन्हा, जिसको लेकर बिहार कई बार शर्मसार हो चुका है। देखेंगे कई बार सर झुकाना पड़ा है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, वित्त मंत्री के रूप में, फिर भी बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इन पर भरोसा जताया। नए चेहरे को भी अगर बात करें तो श्रेयसी सिंह एक नए चेहरे के रूप में, रमा निषाद पहली बार विधायक बनी है, अजय निषाद की पत्नी है तो उनको मंत्री बनाया गया। तो वो एक मतलब नई फेस दो। उसके बाद आपको संजय टाइगर, ये भी एक नया फेस, रामकृपाल यादव, कुछ चेहरे नए लोगों को लाए हैं मतलब मंत्री के रूप में, लेकिन चेहरा वही पुराना है। फ्रेश चेहरा होता ना, एक फ्रेश चेहरा, वही नितिन नवीन, वही मंगल पांडे, वही मतलब वही पुराने चेहरे जिनको लोग दशकों से देखते देखते बोर हो चुके हैं और उनसे आप कुछ बेहतर उम्मीद नहीं कर सकते। वह एक होता है ना कि नई ऊर्जा के साथ नए लोग आए तो कुछ चीजें दिख रही हैं। देखना होगा कि मंत्रालय इन लोगों को क्या, कौन सी मंत्रालय दी जाती है, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन नई पीढ़ी की तरफ हम बढ़े बीजेपी, ये इस मंत्रिमंडल में तो ये साफ नहीं दिख रहा है कि हम नए तौर पर बीजेपी को हम स्थापित करना चाहते हैं। बीजेपी के संगठन को सरकार के साथ हम नए समन्वय के साथ जनता के भरोसे पर खड़े उतरे, इस कोशिश में बीजेपी के मंत्रिमंडल के साथियों को देखने से तो ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है। हाँ, 2-3 लोगों पर हमें लगता है कि खास नजर रहेगी, रमा निषाद पर भी नजर रहेगी, श्रेयसी सिंह पर भी और संजय टाइगर पर, और साथ ही रामकृपाल यादव पर। ये 4 चेहरे हैं जो जिनके पास एक कह सकते हैं कि एक्सपोजर भी है। श्रेयसी सिंह देश दुनिया देखी है तो एक एक्सपोजर है, खेल मंत्री, हमको लगता है कि उनको खेल और युवा मंत्री मिलेगा। रमा निषाद भी अपने पति के साथ, अपने ससुराल ससुर के साथ एक एक्सपोजर उन्हें भी मिला है। रामकृपाल यादव के पास पर्याप्त अनुभव है, उस अनुभव का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। संजय टाइगर के पास संगठन की क्षमता है। संजय टाइगर पाटलिपुत्रा का जो लुटियन जोन है, उस लुटियन जोन से उनका रिश्ता रहे या नहीं रहे, सादगी पसंद आदमी रहे हैं, लेकिन संजय टाइगर एक विजनरी व्यक्ति है जो जहाँ तक मेरा रिश्ता रहा है, जहाँ तक हम जानते हैं, एक विजन है, एक ईमानदार सोच है और डिलीवर करने का की उनकी चाहत है कि चीजें डिलीवर्ड हो। और ये हमने महसूस किया है, कई मौके पर हमने ये महसूस किया कि संजय टाइगर में एक प्रवक्ता के रूप में भी मैंने उनको काफी करीब से देखा है। फिर चुनाव हारने के बावजूद भी जिस कमिटमेंट के साथ पार्टी के साथ वो जुड़े रहे और एक विचारधारा के साथ, तो वो चीजें देखने को मिली है। और बहुत कुछ उनको बाएं दाएं लोग करने की कोशिश करेंगे तो हमें नहीं लगता है कि वो झुकने वाले लोग हैं। रामकृपाल जी के साथ भी यही स्थिति है। रमा निषाद और ये जो चेहरे हैं, इन चेहरों से कुछ उम्मीद की जा सकती है नई राजनीति की। बाकी बीजेपी और ने भी बदलाव के उस मूड में नहीं दिखा और जदयू ने तो हमें लगता है कि स्वीकार ही कर लिया है कि 2029 में हम अपनी पार्टी को फिनिशिंग कर देंगे। जो जिसको जहां जाना है जाइए, हम नया अब कुछ करने वाले नहीं हैं, अब बहुत हो गया, अब इसी तरीके से पाली समाप्त करेंगे। ये संकेत तो आज नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार में, मतलब मंत्रिमंडल के गठन के बीच देते हुए तो जरूर दिख रहे हैं।